हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सौम्या मैथ्स क्लासरूम। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और कल आपका एग्ज़ाम है क्लास 10th वालों का। तो मैंने सोचा कि एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसे हम परिपथों का श्रेणी और समांतर क्रम संयोजन कहते हैं, ये आपको लास्ट में दे दूँ। हर साल, लगभग हर साल इन दोनों में से कोई एक ज़रूर पूछा जाता है। या तो आपसे परिपथों का श्रेणी क्रम संयोजन पूछा जाएगा या फिर समांतर क्रम में इनका संयोजन पूछा जाएगा। और बहुत इम्पॉर्टेंट होता है इनका जो निगमन होता है वो। तो चलिए देखते हैं हम किस तरह से इसे हमें लिखना है। सबसे पहले मैंने आपको बिल्कुल उस तरह से देने की कोशिश की है, जो कंटेंट है वो बिल्कुल उस तरह से जिस तरह से आपको लिखना है अपने एग्ज़ाम में। तो सबसे पहले कि परिपथों का संयोजन होता क्या है। परिपथों का संयोजन, अब हम जानते हैं कि कई बार हमें अलग अलग काम करने के लिए क्या करना पड़ता है, अपने कई सारे प्रतिरोधों को जोड़ने की ज़रूरत पड़ती है। तो उन्हीं प्रतिरोधों को हम कई तरह से जोड़ सकते हैं। इसी को हम संयोजन कहते हैं, प्रतिरोध का संयोजन। और इन्हें दो तरीके से किया जा सकता है, एक तो श्रेणी क्रम में और दूसरा समांतर क्रम में। ठीक है, प्रतिरोधों को जोड़ना ही प्रतिरोधों का संयोजन कहलाता है और दो क्रमों में इनको किया जाता है, एक तो श्रेणी क्रम में और दूसरा समांतर क्रम में। अब आगे अगर देखें तो पहले हम देखेंगे प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम में किस तरह से प्रतिरोध को संयोजित किया जाता है। तो श्रेणी क्रम संयोजन में परिपथ संयोजन किस तरह से होता है ये देखिए। परिपथ संयोजन में हम क्या करते हैं, अपने जो हमारे रेजिस्टेंस होते हैं यानी कि जो प्रतिरोध होते हैं उनका प्लस सिरा और ये माइनस, इस वाले का ये प्लस और ये माइनस, इधर का ये प्लस और ये माइनस। अब हम क्या करते हैं, प्लस से माइनस को, माइनस से प्लस को इस तरह से जोड़ते हैं। अब देखिए, इसका प्लस आखिरी में जा कर के इसके माइनस से जुड़ा है, इधर इसका माइनस इसके प्लस से जुड़ा है, इधर से इसका माइनस इसके प्लस से जुड़ा है। यानी जब हम प्लस को माइनस से, प्लस को माइनस से जोड़ करके बनाते हैं संयोजन, तो वो श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। यानी हम क्या करते हैं, इनको एक सीरीज़ में जोड़ देते हैं। सीरीज़ देख रहे हैं आप, सीधा सीधा एक सीरीज़ में इन्हें जोड़ दिया गया है, इसीलिए इसे सीरीज़ में भी कहा जाता है, श्रेणी को सीरीज़ कहा जाता है। ठीक है, तो एक ही श्रेणी में हमने लगातार अपने प्रतिरोधों को सेट कर दिया है। अब क्या होता है, पहली स्थिति में जो पहला प्रतिरोध है इसके बीच का विभवांतर अलग होता है, दूसरे प्रतिरोध के बीच का विभवांतर अलग होता है और तीसरे प्रतिरोध के बीच का विभवांतर अलग होता है। अब देखिए, बैटरी के प्लस से यहाँ जुड़ा है और बैटरी के माइनस से यहाँ जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से धारा बहती हुई आपको दिख रही है। अब हर स्थिति में क्या है, तीन हमारे पास प्रतिरोध है, R1 R2 R3। तीनों के विभवांतर अलग अलग हैं, V1 V2 और V3, लेकिन तीनों में धारा एक ही बह रही है। I धारा यहाँ से निकल रही है, R1 में जा रही है, फिर यहाँ से निकल करके R2 में जा रही है, फिर यहाँ से R3 में जा रही है और फिर वही I धारा लौट करके भी आ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि श्रेणी क्रम संयोजन में हर प्रतिरोध में विभवांतर क्या होता है, अलग अलग होता है, V1 V2 और V3 होगा, जबकि धारा क्या होती है, एक ही होती है। धारा I है तो I ही रहेगी सब में। ठीक है, अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन का सिद्धांत क्या है। अब मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या किया जाता है, प्लस को माइनस से जोड़ा जाता है। अब देखिए, श्रेणी क्रम संयोजन में पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ा जाता है और आगे भी प्रतिरोधों को इसी क्रम में हम जोड़ सकते हैं। प्रतिरोध के इस संयोजन को ही श्रेणी क्रम संयोजन कहा जाता है। अब आपने देखा कि पहले प्रतिरोध का पहला सिरा, दूसरा सिरा दूसरे के पहले से, दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे के पहले से इस तरह से जुड़ा हुआ है और आखिरी में ये दोनों आपस में जुड़े हैं। यानी सबसे पहले का पहला और आखिरी का आखिरी, इन दोनों को आपस में जोड़ दिया गया है। तो यही इसका सिद्धांत होता है जोड़ने का। अब सूत्र निगमन हम कैसे करेंगे और कैसे देखेंगे कि क्या आएगा हमारा सूत्र। देखिए, माना तीन प्रतिरोध, हमने अपने चित्र में क्या माना है, तीन प्रतिरोध R1 R2 और R3
उनको हमने श्रेणी क्रम में जोड़ लिया है। अब हमने बताया कि इसमें समान धारा ही प्रवाहित होगी, यानी तीनों प्रतिरोधों से धारा समान प्रवाहित होगी स्मॉल आई, लेकिन इनके सिरों पर विभवांतर अलग अलग होगा और जिसका मान क्या होगा V1 V2 और V3। अब हम जानते हैं कि V बराबर क्या होता है IR, जो ओम का नियम है। ठीक है, ओम का नियम, इस पर मैंने एक वीडियो डाला है, आप देख सकते हैं। ओम का नियम क्या है, V बराबर IR। तो अब विभवांतर पहले वाले प्रतिरोध में V1 है, तो V1 और धारा I ही है और रेजिस्टेंस क्या है R1 है, तो पहले प्रतिरोध के लिए V1 बराबर IR1 हो जाएगा। इसी तरह दूसरे प्रतिरोध के लिए V2 बराबर IR2 हो जाएगा। इसी तरह तीसरे प्रतिरोध के लिए V3 बराबर IR3 हो जाएगा। और हम जानते हैं कि कुल विभवांतर क्या होगा, यानी जो पहला सिरा है वहाँ से आखिरी सिरे तक का जो कुल विभवांतर है वो V होगा। और V का मान क्या होगा, पहले प्रतिरोध का विभवांतर प्लस दूसरे प्रतिरोध का विभवांतर प्लस तीसरे प्रतिरोध का विभवांतर, तीनों को जोड़ करके ये आ जाएगा। तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 होगा। अब V1 V2 और V3 के मान हमारे पास यहाँ पर हैं, V1 V2 V3, इनके मान यहाँ पर रख दें। तो V बराबर क्या हो जाएगा, पहले का मान IR1 है प्लस दूसरे का IR2 है और प्लस तीसरे का IR3 है। अब आप देख रहे हैं कि अगर हम मान लें कि तीनों प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध कैपिटल R है, यानी जो हमने R1 R2 R3 लगाए हैं उनकी जगह जो एक तुल्य प्रतिरोध होगा पूरे परिपथ का वो कैपिटल R होगा, तो V बराबर IR होता है ओम के नियम से। तो हम इस V की जगह पे IR रख देंगे और बराबर क्या हो जाएगा IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, जो कि हमने समीकरण 1 में देखा था। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि दोनों जगह पर I क्या है, कॉमन है, इधर भी I है और इधर भी I है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो बाकी क्या बचेगा, बाकी बचेगा केवल ये निष्कर्ष, और निष्कर्ष में क्या आएगा R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इससे क्या स्पष्ट होता है कि 3 या 3 से अधिक कितने भी आप जोड़ना चाहें, 3 या 3 से अधिक प्रतिरोध जब श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं तो उनका तुल्य प्रतिरोध कैसे होता है, प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। प्रतिरोध के श्रेणी क्रम संयोजन में जुड़े सभी प्रतिरोधों में धारा का मान क्या होता है, समान होता है। ठीक है, यानी कि अगर आप श्रेणी क्रम में सीधा सीधा ऐसे ऐसे करके प्रतिरोधों को जोड़ रहे हैं तो जो तुल्य प्रतिरोध का मान होगा, मान लीजिए ये 10 ओम है, ये 15 ओम है और ये भी 10 ओम है, तो तुल्य प्रतिरोध क्या होगा 10 प्लस 15 और प्लस 10 के बराबर होगा। ठीक है, यानी इनको सीधा जोड़ दो उतना ही तुल्य प्रतिरोध का मान होगा। मान लीजिए आपको एक चित्र दे दें, ऐसे ऐसे करके उसमें कई सारे प्रतिरोध जोड़ दें और ऊपर प्रतिरोधों का मान दे दें और कह दें कि इस परिपथ का तुल्य प्रतिरोध निकालिए। तो आप अगर ये सीधे जुड़े हैं, एक सीरीज़ में जुड़े हुए हैं, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, सभी प्रतिरोधों का मान जोड़ करके तुल्य प्रतिरोध का मान निकाल सकते हैं। यही होता है हमारा श्रेणी क्रम संयोजन। अब अगर हम अगली तरफ चलें और प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन सीखें, तो ये क्या होता है, इसमें हम इस तरह से परिपथ संयोजन करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, अपने प्रतिरोधों को एक के ऊपर एक ऐसे ऐसे रखते हैं और सबके पहले सिरे को आपस में और सबके अंतिम सिरे को आपस में ऐसे जोड़ देते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से किया जा रहा है, यानी सभी प्रतिरोधों को एक के ऊपर एक ऐसे रखा गया है और इनके देखिए अंतिम सिरों को एक साथ जोड़ दिया गया है और प्रारंभिक सिरों को एक साथ जोड़ दिया गया है। तो इस स्थिति में हमारे पास केवल 2 टर्मिनल हैं, एक A है और दूसरा B है, तो इसलिए इनके बीच का विभवांतर क्या होगा, सेम होगा और धारा क्या होगी, अलग होगी, क्योंकि यहाँ से देखिए I धारा जा रही है। ठीक है, अब यहाँ से ये 3 हिस्सों में बट जाएगी। यहाँ से जो धारा जा रही है वो यहाँ से जाने के बाद 3 हिस्सों में बट गई, एक इधर और एक इधर। माना यहाँ पर I1 जा रही है, दूसरे में I2 जा रही है और तीसरे में क्या है, I3 जा रही है। तो इसलिए वहाँ पे क्या था, विभवांतर अलग अलग थे, V1 V2 V3, और धारा समान थी। और यहाँ क्या होगा, विभवांतर एक ही होगा और धारा I1 I2 और I3 तीन अलग अलग होंगी। ठीक है, तो अब देखते हैं इस स्थिति में इसका सिद्धांत क्या बनेगा। समांतर क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों के एक सिरे को बिंदु A से जोड़ दिया जाता है और प्रतिरोधों के दूसरे सिरे को बिंदु B से जोड़ दिया जाता है।
आगे भी हम प्रतिरोधों को इसी क्रम में जोड़ सकते हैं। अब अभी हमने यहाँ 3 को जोड़ कर देखा है, पर आपके पास कितने भी हों, आप सबके एक पॉइंट को एक तरफ जोड़ दीजिए, दूसरे पॉइंट को दूसरी तरफ जोड़ दीजिए, सबको आपस में। इसी संयोजन को समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। अब इसका सूत्र निगमन कैसे होगा, देखिए। माना 3 प्रतिरोध क्रमशः R1, R2 और R3 हैं, जो समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। अब इन सभी पर विभव की मात्रा क्या होगी, समान होगी। मैंने बताया कि विभव क्या होगा, कॉमन होगा, V होगा। जबकि धाराएं I1, I2 और I3 होंगी, यानी 3 अलग अलग होंगी। अब इस स्थिति में हम जानते हैं कि V बराबर होता है IR, ओम के नियम से। अगर यहाँ से हम I का मान निकालें तो I बराबर हो जाएगा V/R, ठीक है। तो I1 बराबर हो जाएगा V/R1, I2 बराबर हो जाएगा V/R2 और I3 बराबर हो जाएगा V/R3। अब हम जानते हैं A और B के बीच में कुल धारा क्या है, I है, और कुल धारा का मान क्या है, I1 + I2 + I3 के बराबर। क्योंकि आप पीछे देखिए, आपका जो चित्र है, यहाँ से I धारा ही जा रही है, आगे I1, I2 और I3 में बट रही है, फिर यहाँ से I1, I2, I3 आकर के फिर मिल कर के I बन रही है। यानी यहाँ पे क्या है, I बराबर I1 + I2 और + I3 के बराबर होगा। तो इसीलिए हमने क्या किया, अपने सूत्र में रखा I बराबर I1 + I2 + I3 और हल किया। अब I का मान V/R रख दीजिए, और यहाँ पर IR1 का मान क्या है, V/R1 है, I2 का मान V/R2 है और I3 का मान V/I3 है। अब तीनों में आप देखेंगे कि V क्या है, ऊपर कॉमन है, ऊपर भी और यहाँ भी कॉमन है, तो V कैंसिल हो जाएगा। तो V कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 1/R = 1/R1 + 1/R2 और + 1/R3, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी बचेगी और यही आपके समांतर क्रम संयोजन का सूत्र होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमने क्या किया है। यहाँ पर I1 की जगह V/R1 रखा है, I2 की जगह V/R2 रखा है, I3 की जगह V/R3 रखा है और तीनों को रख लिया है। फिर हम जानते हैं कि सभी बिंदुओं A और B के बीच तुल्य प्रतिरोध R है, तो I बराबर V/R हो जाएगा। सबका हमने जब मान रखा तो हमने देखा कि V ऊपर से हर जगह पे कॉमन होके कैंसिल हो जाएगा, तो आखिरी में क्या बचेगा, आखिरी में बचेगा 1/R बराबर 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। इस तरह से ये स्पष्ट होता है कि 3 या अधिक प्रतिरोधों को जब समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो उनका तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम तीनों प्रतिरोधों के अलग अलग व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है, ठीक है। यानी अगर आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करने को दिया जाए, मान लीजिए इस तरह से आपको 3 प्रतिरोध दे दिए जाएं, पहला, दूसरा, तीसरा, इसका 10 ओम प्रतिरोध है, ये 15 ओम है और ये 30 ओम है, और कहते तुल्य प्रतिरोध निकालो। तो आप क्या करेंगे, 1/R बराबर 1/10 + 1/15 + 1/30 कर लेंगे। इसको हल कर लेंगे और हल करने पे जो मान आएगा उसको उल्टा कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको R का नहीं 1/R का मान मिलेगा। आप देख रहे हैं कि इसे 1/R लिखा है, तो हल करने पे इधर जो आएगा उसको हम क्या करेंगे, उसका व्युत्क्रम कर देंगे, यानी उसे उल्टा कर देंगे। जैसे मान लीजिए आया 1/60 मान लेते हैं, तो ये 1/60 क्या है, 1/R का मान है, तो R का मान क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। यहाँ 1 से 1 कट जाएगा और R का मान क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, एक बार श्रेणी क्रम को और एक बार समांतर क्रम को। श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है, पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ दिया जाता है। आप देख रहे हैं यहाँ पे इसी तरीके से जोड़ा गया है, दूसरे का पहले का दूसरा सिरा दूसरे के पहले से, दूसरे का दूसरा सिरा तीसरे के पहले से, इस तरह से जोड़ा गया है। फिर इनके बीच का विभवांतर क्या होता है, अलग अलग होता है, और जबकि धारा क्या होती है, समान होती है। और कुल विभवांतर का मान क्या होता है, V बराबर V1 + V2 + V3 के बराबर। अब हम जानते हैं कि V बराबर होता है IR
और V1 बराबर होगा IR1, क्योंकि धारा तो I ही है लेकिन प्रतिरोध अलग अलग हैं, तो IR1, अगले में IR2, उसके अगले में IR3 होगा। अब अगर हम I को कॉमन ले लें तो IR बराबर I, ब्रैकेट में लिख लें R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इस तरह से I से I कट गया तो बचा क्या, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, और यही क्या होता है, हमारा सूत्र होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जब हम श्रेणी क्रम संयोजन करते हैं तो जो तुल्य प्रतिरोध होता है वो सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। फिर अगर समांतर क्रम में चलें तो समांतर क्रम में पहले प्रतिरोध के सभी प्रतिरोधों का पहला सिरा एक साथ और सभी प्रतिरोधों का दूसरा सिरा एक साथ आपस में जुड़ा हुआ होता है। इस स्थिति में विभवांतर समान होता है जबकि धारा क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। अब हम देखेंगे कि सूत्र निगमन कैसे होगा। तो सूत्र निगमन के लिए हम जानते हैं कि I बराबर क्या होता है, V/R होता है। ठीक है, तो I बराबर V/R होगा और परिपथ के बीच यानी A और B बिंदुओं के बीच धारा क्या होगी, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 होगी। तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। अब I का मान क्या है, V/R है, I1 का मान क्या है, V/R1 है, प्लस I2 का मान है V/R2 प्लस I3 का मान क्या है, V/R3। अब अगर हम यहाँ से कॉमन देखें तो V सब जगह से क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो 1/R1 बराबर 1/R2 सॉरी 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होगा, और यही क्या होगा, प्रतिरोध के समांतर क्रम का सूत्र निगमन हो जाएगा। अब इस तरह हम देखेंगे कि जब हम प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो उनका तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम अलग अलग प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और बेस्ट ऑफ लक आपके कल के एग्ज़ाम।